सबकी एक ही इच्छा थी, एक ही भावना थी कि बाबा साहब का अपमान नहीं होना चाहिए और जिन्होंने अपमान किया वो माफी मांगे। और हमारी समाजवादी पार्टी तब तक संघर्षरत रहेगी जब तक अपने दलित भाइयों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमान भाइयों को, उनको पूरा का पूरा न्याय, उनका हक, उनका अधिकार जब तक हम लोग नहीं दिला लेंगे तब तक मेरे साथियों चैन से बैठने वाले नहीं है साथी। इसलिए हम समाजवादी लोग लगातार इस पक्ष में हैं कि जो मंडल आयोग की सिफारिशें अभी तो केवल 2 ही लागू हुई हैं। मंडल साहब ने जितनी भी सिफारिशें की हैं सारी की सारी सिफारिशें लागू हो, ये समाजवादियों का मानना है। आरडी अखिलेश यादव जी ने हमेशा ओपीएस की स्कीम की मांग का समर्थन किया है साथियों। मैं समझता हूं मेरे जैसे समाजवादी कार्यकर्ता के लिए ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि जिस एसोसिएशन की मान्यता श्रद्धेय नेताजी के रक्षा मंत्रित्व कार्यकाल में हुई हो, उस समय की केंद्र की संयुक्त मोर्चा की सरकार ने जिस संगठन को मान्यता प्रदान की हो, ऐसे संगठन के इस महाधिवेशन में मुझे आने का मौका मिला, आप सबके बीच अपनी बात को रखने का मौका मिला, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की आपके संगठन की जो समस्याएं हैं, जिनको अपने पोस्टर के, बैनर के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से आप सभी ने समाज के सामने, हम लोगों के सामने रखा है, मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आप सभी को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उस हर समस्या के समाधान के लिए हम समाजवादी लोग संघर्षरत रहेंगे, ये भरोसा। साथियों, आप सभी जानते हो, आप सभी ने जो अपने ज्ञापन में, पोस्टर में सबसे ऊपर जो मांग रखी है वो रखी है ओपीएस की जो प्रावधान है वो यूपीएस में लागू हो जाए। हालांकि हम समाजवादी लोग जो आप कह रहे हैं उससे भी आगे बढ़ के कहते रहे हैं कि ना तो एनपीएस सही है ना यूपीएस सही है। अगर कर्मचारियों के लिए कोई चीज सही है तो वो कर्मचारियों के भविष्य के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बुढ़ापे की लाठी अगर कोई है तो ओपीएस है, कोई दूसरा फार्मूला नहीं है। और इसलिए लगातार जब जब कोई चुनाव आए, उन चुनाव के घोषणा पत्र के माध्यम से या जिस भी मंच पर कहने की जरूरत पड़ी होगी उस मंच के माध्यम से आरडी अखिलेश यादव जी ने हमेशा ओपीएस की स्कीम की मांग का समर्थन किया है साथियों। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, संघर्ष करो, हम समाजवादी लोग कर्मचारियों की ओपीएस का न केवल समर्थन कर रहे हैं, जब समाजवादियों के हाथों में ताकत आएगी तो ओपीएस को लागू करके भी दिखाने का काम करेंगे। कर्मचारी साथियों, ये ओबीसी संगठन के कर्मचारी साथियों का संगठन है। आज मुझे उनके बीच अपनी बात को रखने का मौका मिला। कर्मचारी साथियों, विशेषकर हमारे बुजुर्ग लोग, आरडी कुशवाहा जी और उनके हम उम्र लोगों को एहसास होगा कि मंडल आयोग की सिफारिश लागू कराने में कितना संघर्ष हुआ है, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, कितनी परेशानियां झेलते झेली हैं, अपमान झेला है जगह जगह पर,
अत्याचार झेला है, तब जाके हमारे आपके बुजुर्गों ने, जिसमें सदैव नेताजी की सबसे अग्रणी भूमिका रही है, तब जाके मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करा पाए। साथियों, मंडल आयोग की सिफारिश को लागू हुए अभी मैं समझता हूं एक पीढ़ी को भी फायदा नहीं मिल पाया है, एक पीढ़ी भी अभी फायदा नहीं उठा पाई। लेकिन मंडल आयोग की सिफारिश का असर कैसे खत्म किया जाए, कैसे पिछड़े वर्ग के लोगों का शोषण किया जाए, भारतीय जनता पार्टी के लोग नित नए फार्मूले ढूंढते घूम रहे हैं। कोई फार्मूला नहीं मिला। मंडल आयोग जी की सिफारिश लागू हो गई, बाबा साहब के संविधान में सिफारिशें शामिल हो गई, तो क्या फार्मूला ले आए कि कर्मचारियों की हम आउटसोर्सिंग करेंगे। आउटसोर्सिंग में कहीं रिजर्वेशन लागू नहीं। दूसरा फार्मूला ले आए, कर्मचारियों को संविदा पर रखेंगे, संविदा में कहीं रिजर्वेशन लागू नहीं, कहीं कोई स्थायी नहीं नौकरी। रात दिन कर्मचारी अपने भविष्य की असुरक्षा को लेकर कि कब वो नौकरी कर रहे हैं, कब नौकरी से निकाल के बाहर कर दिए जाएंगे, रात और दिन उनकी इसी चिंताओं में गुजर गई। और आउटसोर्सिंग और संविदा के माध्यम से जिन एजेंसियों को लाया गया, मैं समझता हूं और इस भरे मन से कहता हूं, कोई एजेंसी ऐसी नहीं है देश के अंदर जो कर्मचारियों का जितना पेमेंट सरकार कर रही है, पूरा का पूरा पेमेंट कर्मचारियों के खाते में जाता हो। ये एक अलग तरह का शोषक वर्ग तैयार हो गया कर्मचारियों के लिए। इसलिए हम समाजवादी लोग लगातार इस पक्ष में हैं कि जो मंडल आयोग की सिफारिशें अभी तो केवल 2 ही लागू हुई हैं। मंडल साहब ने जितनी भी सिफारिशें की हैं, सारी की सारी सिफारिशें लागू हो, ये समाजवादियों का मानना है। समाजवादियों का साफ मानना है कि जो संविदा कर्मी हैं, इसमें भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। जो प्राइवेट नौकरियां हैं, उसमें भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। अब सोचो कर्मचारी साथियों, रेल का निजीकरण हो रहा है। माननीय कुशवाहा जी, रेल के कई इलाकों में निजीकरण हो रहा है। आप बताओ, उस निजीकरण के बाद वो निजीकरण की जो भर्तियां होंगी, आपके संगठन की कहीं भागीदारी बचेगी क्या? हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो कर्मचारी हैं, बताओ उनकी कोई भागीदारी बचेगी क्या? इसलिए समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि अगर प्राइवेट नौकरियां भी लग रही हैं, तो उसमें भी SC, ST और OBC का रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। हम लोग इस बात के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। ये बीजेपी के लोग गुमराह करना बहुत जानते हैं। तभी मैं समझता हूं, सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो देश के अंदर आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, 11 साल की सरकार निकल गई भारतीय जनता पार्टी की, भाषण देंगे बीजेपी वाले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पिछड़ा कहेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से, केंद्र में बैठे लोगों से, कि पिछड़े लोगों को केवल वोट के लिए आपको वो पिछड़े मानते हो, जब उनको हक अधिकार देने की कहीं जरूरत होती है तो साथियों कहीं पिछड़ों को हक और अधिकार नहीं दिया जाता है। साथियों, जो कर्मचारी साथी दिल्ली में रहते होंगे, उन्हें एहसास होगा इस बात का। 150 से ज्यादा देश के अंदर ऐसे IAS और IPS और IRS हैं, IFS हैं, जो अपनी परीक्षा में अपनी मेधा के दम पर, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से जो IAS IPS हो गए, लेकिन क्रीमी लेयर की व्याख्या का व्यवधान डाल के उनको नौकरी में ज्वाइन करने से रोक दिया, और आज वो दिल्ली की सड़कों पर दर दर अलग अलग कार्यालयों में भटक रहे हैं। साथ
एक नहीं अनेक तरीके से मैंने कई बार संसद में खड़े होकर भी कहा कि आखिर पिछड़े भाइयों को, दलित भाइयों को, आदिवासियों को आखिर आप बेड़ियां भी बांध के उनको दौड़ में दौड़ाना चाहते हो, पैरों में बेड़ियां पहने डालते हो, उसके बाद कहते हो कि दौड़ो देखे दौड़ में जीतते हो कि नहीं जीतते हो। साथी आदरणीय अखिलेश यादव जी और हमारी समाजवादी पार्टी तब तक संघर्षरत रहेगी जब तक अपने दलित भाइयों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमान भाइयों को उनको पूरा का पूरा न्याय, उनका हक, उनका अधिकार जब तक हम लोग नहीं दिला लेंगे तब तक मेरे साथियों चैन से बैठने वाले नहीं है। साथी आप सोचिए, विचार करिए सब मेरे पढ़े लिखे कर्मचारी साथी, आज अखिलेश जी नहीं, सदैव नेताजी के समय से हम समाजवादी लोग लगातार मांग करते रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति जनगणना के माध्यम से समाज में आकलन हो जाएगा कि आखिर किसके साथ कितना भेदभाव हुआ है, किसके साथ कितना न्याय हुआ है, किसके साथ कितना शोषण हुआ है, और उसके बाद उस जनगणना को आधार बना के हम लोग नीतियां, कार्यक्रम बना के कम से कम समाज में सभी को न्याय और हक और अधिकार दिला पाएंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये लोग नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था उस सपने की बुनियाद पर समाज में लोगों को न्याय मिल सके। ये बीजेपी के नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब की बात मजबूती से उठ पाए। क्या मामूली बात है कर्मचारी साथियों, देश की संसद के अंदर देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का गृह मंत्री जी ने खुलेआम अपमान किया और पूरे देश के लोग आंदोलित थे। सबकी एक ही इच्छा थी, एक ही भावना थी कि बाबा साहब का अपमान नहीं होना चाहिए और जिन्होंने अपमान किया वो माफी मांगे। आप सोचो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, केंद्र की सरकार ने क्या एक बार भी बाबा साहब के अपमान के लिए माफी मांगी क्या साथियों? आप सोचो, जिन्होंने संविधान लिखा, संविधान की जो रचयिता हैं, जिन्होंने, मैं समझता हूं, देश की 90% आबादी को मुख्य धारा में जीने का रास्ता दिखाया है, अधिकार दिया है, जब ये भाजपा के लोग उनका सम्मान नहीं कर सकते तो हमारा आपका सम्मान ये कहा करने वाले सोचते। आज मैं पिछड़े वर्ग के अपने कर्मचारी साथियों के इस मंच पर कहना चाहता हूं, हम पिछड़े भाइयों को, दलित भाइयों को, मुसलमान भाइयों को, आदिवासियों को इस समाज में और इस देश और प्रदेश में या तो बाबा साहब अपने संविधान के रास्ते से दिखा के गए हैं या हमारे आपके पुरखे, चाहे सदैव नेताजी रहे हो, माननीय काशीराम जी रहे हो या उस सोच में चलने वाले लोग रहे हो, इन्होंने संघर्ष के रास्ते से हक, अधिकार और सम्मान को स्थापित करने का प्रयास किया है। साथ आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अंदर, अगर पूरे देश के अंदर दलित, पिछड़े और आदिवासी भाइयों की, मुसलमान भाइयों की कोई आशा और विश्वास बचा है, किसी से उम्मीद है कि सम्मान मिलेगा, हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा है, उस चेहरे का नाम आदरणीय अखिलेश यादव जी। अब दूसरा चेहरा इसलिए आज मैं इस मौके पर अपने कर्मचारी साथियों को कहूंगा, जहां आप सब लोग रात और दिन मेहनत करके, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, त्योहार हो, कोई भी परिस्थितियां हो, मैं समझता हूं रेलवे के कर्मचारी 24-24 घंटे न रात देखते हैं, दिन देखते हैं, जनता की सेवा में लगे रहते हैं।
अपने ऐसे कर्मचारी भाइयों के बीच कहता हूं, कोई अगर उम्मीद और आशा का केंद्र है तो केवल और केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी। और आज जब वे पीडीए का नारा लेके निकले हैं तो उनके इस पीडीए के नारे को आप सब अपना मजबूत समर्थन कर देना, ये हम आपसे प्रार्थना लेके आए। कर्मचारी साथियों ने और भी कई मांगे की हैं। हालांकि रेलवे कर्मचारियों के साथ ये मेरा पहला अनुभव है जब उनके मंच पर या उनकी समस्याओं के लिए मुझे कहने सुनने का भी मौका मिला है। इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देता हूं। कुशवाहा जी, आपको भी धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे न्योता दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी जो मांगे हैं, चाहे स्थायी वार्ता तंत्र और संयुक्त वार्ता तंत्र के गठन का सवाल हो, चाहे आपके विभागीय पदोन्नति का सवाल हो, जीडीसी एलडीसी की सभी कमेटियों का सवाल हो, या और जितने भी सवाल हैं, इस पर मैंने अनुरोध किया है कुशवाहा जी से और यादव जी से, इस पर हम बैठ के उनके साथ व्यापक चर्चा करके न केवल चिट्ठी के माध्यम से रेल मंत्री और चेयरमैन रेलवे बोर्ड से बात करेंगे, बल्कि आवश्यकता पड़ेगी तो आपकी बातों को मजबूती के साथ संसद में भी उठाऊंगा, ये आपसे वादा करता हूं। मैंने अनुरोध किया है कुशवाहा जी से, और अनुरोध ये भी किया है, केवल ओबीसी एम्प्लॉय एसोसिएशन ही नहीं, हमें एससी एसटी एम्प्लॉय एसोसिएशन के भी समस्याएं चाहिए, समाधान के लिए एक साथ संघर्ष करेंगे साथियों। क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया है, मैं समझता हूं हम समाजवादी नेताओं की कार्यकर्ताओं की तो जिम्मेदारी है ही। कर्मचारी साथियों, आपसे भी कहेंगे, केवल ओबीसी की लड़ाई अब आपको नहीं लड़नी है, आपको एससी और एसटी की भी लड़ाई, मुसलमान भाइयों की भी लड़ाई साथ ही साथ आपको लड़नी है। और जब ये पीडीए का संगठन, पीडीए की ताकत, आप सब एक साथ होकर चलोगे तो किसी सरकार की दम नहीं है आपकी बात को टाले, और जो सरकार टालेगी वो सरकार अगले चुनाव तक भी टिकेगी नहीं। पहले में इस मौके पर जहां श्रद्धेय नेताजी के कार्यकाल में यह आपके संगठन की मान्यता हुई है, तो मैं समझता हूं जिस संगठन की मान्यता श्रद्धेय नेताजी ने कराई हो, उस संगठन की हर उम्मीद को पूरा करना हमारे एक एक समाजवादी का कर्तव्य बनता है। पहले हम अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में आप सभी कर्मचारी साथियों की हर समस्या के प्रति न केवल सजग रहेंगे, बल्कि समाधान का हर संभव प्रयास करेंगे। पहले आज इस मौके पर एक बात और अपील करता हूं, जहां कहीं भी आपको मौका मिले, जिस प्लेटफॉर्म पर मौका मिले, जाति जनगणना की, आरक्षण की, प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की, संविदा नौकरियों में आरक्षण की, स्थायी नौकरी के लिए स्थायीकरण की, हमेशा जहां भी मौका मिले वहां पे चर्चा पर चर्चा करते हुए जन जागरण करते रहना, ये हमारी आपसे अपील है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सब हम समाजवादियों को, और जहां समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत नहीं भी है, वहां भी चर्चा समाजवादियों की, और जो भी भाजपा से लड़ रहे हो, इंडिया अलायंस के बाकी साथी, उनका भी सहयोग और समर्थन करते रहना, यही हमारी अपील और प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।